देखो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्या सीएमए फाउंडेशन का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक साथ में चैप्टर्स में दिया हुआ है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट से पहले हम लोग को ये जानना होगा इंटरेस्ट किसको बोला जाता है। इंटरेस्ट में क्या है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हुआ है, इट इज द एडिशनल मनी विच इज पेड बाय द बोरोवर। बोरोवर मतलब जो उधार लेने वाला है ना, उसको बोरोवर बोले। बोरोवर जितना पैसा दिया उसके अलावा एडिशनल मनी दिया वो, उसको हम लोग क्या बोल दिए, इंटरेस्ट बोल दिए। ठीक है, जितना भी वो एक्स्ट्रा पैसा दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बोरोवर 1000 रुपया लिया और उसको एक्स्ट्रा में 10 रुपया और देना पड़ गया, तो दैट मीन्स ये इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं रेट। रेट किसको बोलते हैं, देख लीजिए, इट इज द इंटरेस्ट पेड ईयरली। मतलब हम जितना पैसा लिए हैं, है ना, इस पे इंटरेस्ट जो लगेगा वो पर एनम लगेगा। पर एनम का मतलब ईयरली, एक साल में आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट। रेट को कैसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर से। और इसको फॉर्मूला में कैसे दिया रहता है, परसेंटेज में दिया रहेगा। 10% लेगा, 20% लेगा, 2% लेगा, जितना भी दिया रहेगा। कैसे दिया रहेगा, परसेंटेज में बाबू दिया रहेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब आते हैं अमाउंट किसको बोला जाता है। ठीक है, तो अमाउंट से पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा सा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, तो जितना अमाउंट हम बोरो किए हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। और अमाउंट किसको बोला जाता है, जितना हम प्रिंसिपल हम लोग लिए हैं और उसमें हम लोग क्या ऐड कर दिए, इंटरेस्ट, उसको हम लोग क्या बोल दिए, अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं डेफिनेशन में, द सम ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ प्रिंसिपल। सम का मतलब क्या हो गया, ऐड। ठीक है, प्रिंसिपल को क्या कर दिए, सम कर दिए, किसके साथ में, इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है, इट इज कॉल्ड अमाउंट। क्लियर हो गया, इतना दूर क्लियर। अब आते हैं, तो इंटरेस्ट तो समझ लिए। अब आते हैं हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। तो इंटरेस्ट और सिंपल में, इंटरेस्ट में डिफरेंसेस बहुत सारा है, देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, देख लीजिए, कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब लगातार वे में, है ना, कि जितना साल के लिए पैसा लिए है उतने ही पे आपका हमेशा क्या लगते रहेगा, इंटरेस्ट लगते रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन। क्या बोल दिया, यूनिफॉर्मली, ये वर्ड है यूनिफॉर्मली, लगातार वे में लगते रहेगा। ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल, जितना प्रिंसिपल आप लिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, सिंपल इंटरेस्ट बोल दिए। फिर से समझ लो, इंटरेस्ट में क्या है, जितना हम एडिशनल मनी पेड किए उसको हम इंटरेस्ट बोल दिए। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, जो यूनिफॉर्मली हम लोग पेड कर रहे हैं। और क्या, ओरिजिनल प्रिंसिपल में जितना एक्चुअल में प्रिंसिपल है उस पे हम लोग चार्ज किए, उसको क्या बोल दिए, सिंपल इंटरेस्ट बोल दिए। क्लियर है। अब देख लेते, फॉर्मूला क्रिएट होता है क्या, एसआई निकालने का, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एसआई, शॉर्ट फॉर्म में एसआई बोलते हैं। निकालते हैं, देख लीजिए फॉर्मूला क्या है, पी। पी मतलब यहाँ पे लिखे हैं प्रिंसिपल, आर मतलब क्या बोले हैं, रेट, और टी मतलब क्या बोले हैं, टाइम। ठीक है, कितना टाइम के लिए, सर कौन सा टाइम, तो टाइम कैसा दिया रहेगा, टाइम या तो ईयरली दिया रहेगा, या तो हाफ ईयरली दिया रहेगा, या तो क्वार्टरली दिया रहेगा। उससे हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में जैसा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसको डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। 100 से डिवाइड कर दिए तो क्या निकला वो, एसआई। क्लियर हो गया। अब एसआई के बाद में और भी बहुत सारा फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। ये तो हम लोग सिंपल, अगर ये तीनों चीज दे दिया क्वेश्चन में तो आराम से निकाल लिए। लेकिन क्वेश्चन घुमाएगा तो क्या क्या यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर हमको अमाउंट निकालना होगा तो अमाउंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, प्रिंसिपल, और क्या चाहिए होगा, एसआई। तो एसआई के लिए ये फॉर्मूला फिर से लगेगा, मतलब एक क्वेश्चन बनाने के लिए 2 फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। आया। अब आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में एसआई दे दिया रहेगा, प्रिंसिपल भी दे दिया रहेगा, और टाइम भी दे दिया रहेगा। पूछेगा आपसे कि रेट बताइए, कितना रेट से लगा, किस रेट से लगा। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, रेट इज इक्वल टू एसआई इंटू 10 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। पी इंटू पी का मतलब क्या, प्रिंसिपल, टी का मतलब टाइम। क्लियर हो गया। अब सेम इसी तरीका से रेट हटा करके हम लोग क्या दे दिए, टाइम लगा दिए। ठीक है ना, रेट हटा करके टाइम लगा दिए। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, टाइम यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, तो क्या लगा दिए, देखिए एसआई इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। ये हो गया क्या निकालने के लिए, टाइम। जो एसआई लगा है कितना टाइम के लिए लगा है उससे हमको पता चल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो। ठीक है, आगे आते हैं, प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या था, एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू
P इंटू टी। देख लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या हटा दिए, प्रिंसिपल। देखिए ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला एक साथ में रिलेट करते जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हम लोग को निकालने के लिए क्या चाहिए, एसआई। तो एसआई के लिए पहले हमको क्या निकालना होगा, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगर एसआई नहीं दिया रहेगा सर तो फिर हमको अमाउंट से फिर हमको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी नहीं दिया और एसआई भी नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। आगे चलते हैं, देखिए प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस एसआई। अगर क्वेश्चन में एसआई दिया है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा उस टाइम में। अगर अमाउंट दिया है और एसआई दिया है तो डायरेक्ट निकाल लिए प्रिंसिपल, इस फॉर्मूला को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा उस टाइम में। क्लियर। आगे चलते हैं, एसआई देख लीजिए। अगर एसआई है, देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला से ही एक और फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, हमको एसआई निकालना है। तो क्या करेंगे, अमाउंट को उधर भेज देंगे और प्रिंसिपल से माइनस करवा देंगे, या प्रिंसिपल को इधर लेते आएंगे, एसआई को उधर भेज देंगे। तो एसआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये क्या हो गया, एसआई फॉर्मूला। देख लिया एसआई का दो फॉर्मूला आ रहा है, दो फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब प्रिंसिपल रेट और टाइम दिया रहेगा। ये फॉर्मूला कब रहेगा, अमाउंट और प्रिंसिपल दिया रहेगा तब। ठीक है, अब आता है अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या चाहिए, पी मतलब प्रिंसिपल, 1 प्लस, ये प्लस अलग है। ठीक है, और यहाँ से अलग है, क्या बोल दी, आर इंटू टी बाई 100। इस फॉर्मूला से डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट। डायरेक्ट अमाउंट लिख लेगा, जैसे पहले क्या करते थे ना, प्रिंसिपल प्लस एसआई ऐड करेंगे तब अमाउंट निकलता था। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे तब, लेकिन इस फॉर्मूला से डायरेक्ट अमाउंट निकालना है हमको। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड भी कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है, तो उसको थोड़ा सा पकड़ लीजिए। आर को आई बोलते हैं या आई को आर बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में या एग्जाम्पल वगैरह में आई देता है तो कंफ्यूज नहीं करना है, आर को ही आई बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन में दे दिया आर इज इक्वल टू, या आर का रेट दे दिया 10%, तो आई कैसे निकालेंगे सर, आई कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखे हैं हम, आर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना दिया है 10, और परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है 100। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 0.1, दैट इज आई। इसको क्या बोल दिए हम लोग, आई बोल दिए। ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम टी लिखवाएं फॉर्मूला में, तो क्वेश्चन में एन दिया रहेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में एन दिया रहेगा, तो टी और एन एक ही है। अगर टाइम बोले तो टी लिखिए चाहे एन लिखिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। एक आता है तुम्हारा अमाउंट का फॉर्मूला, देख लीजिए इसके भी पे अमाउंट का फॉर्मूला लिखे, अमाउंट इज इक्वल टू पी मतलब प्रिंसिपल है ना, इंटू 1 प्लस आई इंटू एन। ठीक है, तो आई मतलब क्या हो गया आर, और एन मतलब क्या हो गया टाइम। ठीक है, इसको इससे क्या निकालेंगे हम लोग, अमाउंट निकालेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 1 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए। इसके साथ हम लोग एग्जाम्पल 1 पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज 1 भी हम लोग साथ साथ बनाते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है अमित, है ना, अमित नाम का कोई आदमी है, वो क्या किया, डिपॉजिट किया अपने बैंक में 1200 रुपया। मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना लगाया, 1200 रुपया डिपॉजिट किया। ठीक है, एट 9% इंटरेस्ट, मतलब आर कितना दे दिया है, उसका रेट कितना दिया है, 9% दिया है। क्या इसको हम आई निकाल सकते हैं, आई निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, 9/100 करके, मतलब 0.9। ठीक है, आया समझ में, 0.9 मेरा क्या निकल गया, आई निकल गया। अब देखते हैं यहाँ पे, फाइंड आउट द टोटल इंटरेस्ट he will get at the end of the 3 years। टाइम कितना दे दिया है वो, 3 ईयर। कितना दे दिया है, 3। तो हम क्या t को n बोल सकते हैं, है ना, t को n बोल सकते हैं। तो हम मतलब n भी मेरा 3 दिया है, या t बोलिए तो कितना दिया है, 3। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या बनाते हैं, हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, अमाउंट में निकालने के लिए क्या बोला है, टोटल इंटरेस्ट, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट दैट विल बी गिवन। देखो टोटल इंटरेस्ट मतलब एसआई निकालने के लिए बोला है, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इंटू आई इंटू एन बाई 100 लिख सकते हैं, आई और एन। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1200 इंटू आर कितना दिया हुआ है, देख लीजिए, चाहे आप 9% बैठाइए चाहे 0.9 बैठाइए, 0.9 इंटू टी मतलब एन कितना दिया हुआ मेरे पास, 3 डिवाइडेड, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 100। कैलकुलेट करके कितना आएगा, जो मेरा आएगा वो मेरे लिए क्या होगा, इंटरेस्ट आया मेरे पास 324 रुपया, दैट इज एसआई। क्लियर क्लियर
ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज आते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है ना, इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बोला है हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न्ड ऑन 2000, है ना। हाउ मच इंटरेस्ट मतलब सबसे पहले बोल दिया है कि भैया आप SI निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन में बोल दिया है अर्न हम कितना कर रहे हैं 2000 और ये प्रिंसिपल दे दिया है और क्या दिया है रेट दिया है कितना परसेंट 6%, ठीक है ना। और टाइम दे दिया है आपके पास में 2 years, ठीक है। तो फॉर्मूला निकाले SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक है। फॉर्मूला बेटा ये 2000 इंटू 6 इंटू T बाई 100, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद कितना आता है अमाउंट देखिए तो 240, दैट इज द आंसर, ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 समझ रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सुमित बोरोड 7500, मतलब वो प्रिंसिपल कितना किया 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है 14.5%, ठीक है। और टाइम दिखा रहा है 2.5 ईयर, मतलब 2.5 ईयर्स दिखा रहा है, ठीक है ना। फाइंड आउट हैड टू पे आफ्टर द पीरियड, मतलब आपको क्या पता करना बोल रहा है, अमाउंट पता करने के लिए बोल रहा है। तो अमाउंट पता करने के लिए 2 फॉर्मूला है, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास में प्रिंसिपल है और SI है तो आप अमाउंट पता कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा SI, तो SI के लिए P इंटू R इंटू T बाई 100 करके निकाल सकते हैं SI, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे SI निकालते हैं 7500 इंटू 14.5 इंटू कितना 2.5, यही ना 2.5 100, 1 0 यहाँ से 1 0 2 0, यहाँ पे लगभग कितना आएगा अमाउंट, हाँ कितना दे रहा है अमाउंट, कितना आएगा 2718 रुपये इसका क्या आता है मेरा SI आता है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना 7500 प्लस SI 2718, लगभग मेरे पास में क्या आ गया, लगभग 10,000 कितना आता है 10,218 समथिंग पॉइंट में आएगा, पॉइंट में देख लीजिएगा। ये हो गया तुम्हारा क्या अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। अब एक इस फॉर्मूला को मतलब ये तो हम लोग सिंपल वाला तरीका से निकाले, डायरेक्ट अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला एक लिखे यहाँ पे, डायरेक्ट अमाउंट इज इक्वल टू P, है ना, 1 प्लस I n मतलब टाइम, ठीक है। अब हमको क्या निकालना होगा, यहाँ से प्रिंसिपल बैठाइए 7000, ठीक है, 1 प्लस I। अब हमको I निकालना होगा क्योंकि मेरे पास में R दिया हुआ है, R दिया हुआ है तो R कोई क्या बोलते हैं हम लोग I बोलते हैं। तो पहले I कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I कैसे निकालेंगे 14.5 बाई 100, 1 0 यहाँ से हटाएंगे तो समथिंग कितना है 0.1.5, ये आएगा 0.145 आएगा लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बैठा देंगे 145 इंटू, अब कितना बैठाएंगे यहाँ पे 2.5 बैठा दीजिए, डायरेक्ट कैलकुलेट करेगा तो अमाउंट कितना आ जाएगा 10,218 रुपीज आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। आपको ये इस तरीके से बनाना है, सीखने के लिए इस तरीके से बनाना है। अगर सीख गए तो डायरेक्ट इससे बनाइए, ठीक है। पहले क्या करें, सीखने के लिए इस तरीके से ट्राई करो, पहले SI निकाल लो, उसके बाद प्रिंसिपल में ऐड कर दो तो अमाउंट निकल जाएगा। ये पहले सीख गए, अगर आपको समझ में आ गया तो डायरेक्ट इस अमाउंट फॉर्मूला से बैठा करके निकाल लीजिए। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, X डिपॉजिटेड 50,000 इन अ बैंक। कोई X नाम का आदमी है, ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया है 50,000 डिपॉजिट किया है, कहाँ पे बैंक में। टाइम कितना दे दिया है 2 years, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है R 5.5%, ठीक है ना। हाउ मच इंटरेस्ट, सबसे पहले बोल रहा है कि इंटरेस्ट कितना होगा, SI कितना होगा, ये कैलकुलेट करिए। उसके बाद बोला हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी सी अर्न्ड एंड व्हाट वुड बी फाइनल वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट, मतलब आपको अमाउंट भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, मतलब SI भी कैलकुलेट करिए और अमाउंट भी कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले SI कैलकुलेट करेंगे। SI कितना आएगा 50,000 इंटू
क्या 5.5 बाई 2 डिवाइडेड बाई 100, पॉइंट हटाएंगे 1000, यहाँ 3030, कितना आएगा टोटल? टोटल आता है 5500 मेरा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अब हमको अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना था? 50,000 और एसआई कितना दिया है? 5500। ऐड कर लो 55,000, टोटल आ गया, सॉरी ठीक तो है ना, 55,500, 55,500 दैट इज द अमाउंट। ठीक है, ये क्या है? सीखने के लिए। अब डायरेक्ट अमाउंट निकालने के लिए तो फॉर्मूला ये यूज कर सकते थे आप, है ना? तो इसमें भी बैठा करके आप निकाल सकते थे। सबसे पहले आई निकाल लो। तो आई कैसे निकालेंगे? 15.100, पॉइंट हटाएंगे 1000, 0.55, ठीक है 0, ये आएगा मेरा आई। और एन दिया हुआ है मेरे पास में कितना? 2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठाइए, शूट करिए, निकालिए एज में। क्लियर? नोट करिए।